आज के इस वीडियो में शेयरिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ और सवाल देखते हैं। इससे पहले 4 से 5 सवाल हम बताए थे आप लोगों को, और कुछ सवाल जो है इसमें बच गया है। कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो डिमांड किए हैं, कुछ रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एम करीम का एक प्रॉब्लम है 22 नंबर, पेज नंबर 410 है। 22 नंबर प्रॉब्लम है, इसको मैं लिख भी देता हूँ। टू स्फेयर्स of radius 12 centimeter and 36 centimeter have equal charges. Calculate the ratio of their energy. तो सवाल है कि टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर have charges, calculate the ratio of their energy. इसमें have equal charges है, सॉरी, have equal charges। तो देखिए इसको सॉल्व करते, कहता है दो स्फेयर है, एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर ये है। इस दोनों का रेडियस हमको दिया हुआ है R1 और ये हो गया आपका R2। मान लीजिए इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, और इसका एनर्जी मान लीजिए E1 है और ये E2 है। तो R1 हमको दिया हुआ है, R1 इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू दिया हुआ है हमको 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद Q1 और Q2 यानी कि चार्ज दोनों पर सेम है। Q1 बराबर भी Q है और Q2 बराबर भी Q है। तो चार्ज जो है दोनों स्फीयर पर क्या है, इक्वल है, यानी कि Q1 इक्वल टू Q है और Q2 इक्वल टू भी Q है। तो कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी। तो आपको रेशियो निकालना है E1 और E2 के बीच क्या रेशियो होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि E1/E2 हमको निकल जाएगा। तो फार्मूला इसमें कौन सा लगाइएगा। अगर हम फार्मूला E इक्वल टू 1/2 Q² का फार्मूला अगर इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा हमको रेशियो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 1/2 Q1 का स्क्वायर बाय C1 का स्क्वायर, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं E2 इक्वल टू 1/2 Q2 का स्क्वायर बाय C2 का स्क्वायर। तो E1/E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सॉरी यहाँ C2 का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 Q1 का स्क्वायर बाय C1 बटे हो जाएगा 1/2
Q2 का स्क्वायर बाय C2। तो यहाँ से मेरा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या क्या कैंसिल होगा, E1 बाय E2 इक्वल टू आ जाएगा, Q1 स्क्वायर की जगह हम लोग Q का स्क्वायर लिख सकते हैं बाय C1, और Q2 स्क्वायर की जगह भी हम लोग Q का स्क्वायर लिख सकते हैं बाय C2। तो यहाँ से आ जाएगा E1 बाय E2 इक्वल टू Q बाय स्क्वायर बाय C1, और फिर यहाँ पर C2 ऊपर चला जाएगा, नीचे Q का स्क्वायर, तो यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ E1 बाय E2 इक्वल टू C2 बाय C1। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E1 बाय E2 इक्वल टू C2, स्फीयर का कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई C2 कैपेसिटेंस के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। तो E1 बाई E2 इक्वल टू R2 का वैल्यू है 36, R1 का है 12, तो भारत यहाँ ही 36 3/1। तो E1 अनुपात E2 इक्वल टू आ जाएगा 3:1। तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन था। तो इसको आप इस तरह से इसका रेशियो आप जो है निकाल सकते हैं। इसी में एक और रेशियो वाला प्रॉब्लम है, 23 नंबर प्रॉब्लम है इसमें आपका, ये 23 नंबर प्रॉब्लम। ये कहता है कि इन द एबव क्वेश्चन what will the ratio what will be the ratio of their energies if they are connected by a wire, ये सवाल है कि इन दी एबव क्वेश्चन व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी इफ दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर। ठीक है, इसमें भी एनर्जी का ही रेशियो निकालना है। तो इसमें कह क्या रहा है कि दो स्फीयर है, ये दो स्फीयर है, और इसको हम लोग जो है वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। इसका रेडियस जो है वो 12 है, R1 इक्वल टू, और इसका रेडियस R2 है, R1 इक्वल टू 12 और R2 इक्वल टू 36। तो जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, इसके बीच का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग, तो इसमें हम लोग एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर एनर्जी का इसमें 1/2 CV स्क्वायर,
अगर आप ये फॉर्मूला इसमें अगर लगाइएगा 1/2 CV², तो इस फॉर्मूला से आपका एनर्जी का रेशियो निकल जाएगा, ठीक ना। तो निकालिए इसको। E1 = हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, और E2 = हो जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तब हम लोग E1/E2 = लिख सकते हैं 1/2 C1 V1 का स्क्वायर बाय 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो E1/E2 = हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1/E2 = हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर बाय C2 V2 का स्क्वायर। तब हम लोग E1/E2 = लिख सकते हैं, C1 हो जाएगा 4πε0 R1, और V1 को हम लोग V² लिख सकते हैं, काहे कि जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होगा, और तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों पे एक समान नहीं हो जाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एनर्जी का रेशियो तब निकालिए जब इसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये नीचे C2 के लिए हम लोग लिखेंगे 4πε0 R2, और V2² के लिए फिर यहाँ V लिखेंगे, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ E1/E2 = मेरा आ जाएगा R1/R2। E1/E2 = आ जाएगा हमारा R1 का वैल्यू कितना है 12, और R2 36। तो ये हो जाएगा 1/3, इसलिए E1 अनुपात E2 = हो जाएगा 1/3। दोनों कंडीशन में एनर्जी ही निकालना था, और एनर्जी एक बार जो है आइसोलेटेड दोनों था, अलग अलग था, और जब एक बार कनेक्ट कर दिए उसको मेटेलिक वायर से तब क्या होगा। 24 नंबर तो आप लोग को बता ही दिए थे, 25 नंबर भी बता दिए थे। इसमें अब एक 26 नंबर है रेशियो वाला सवाल, इसको भी देख लीजिए। ट्वेंटी सिक्स है, 2 स्फीयर्स having radius 5 centimeter and 10 centimeter are charged to 10 and 5 units of potential respectively. What will be the ratio of their A नंबर में पोटेंशियल, B नंबर में चार्ज,
एंड सी नंबर में सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज when they are connected, when they are connected. तो इसमें है कि टू स्फीयर्स हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, दो स्फीयर है उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, आर चार्ज्ड टू 10 एंड 5 यूनिट्स, उसको चार्ज किया गया है 10 यूनिट और 5 यूनिट, चार्ज दिया गया है उसको 10 यूनिट और 5 यूनिट। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल चार्ज एंड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यहाँ पोटेंशियल चार्ज और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इस तीनों में आपको जो है रेशियो बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो स्फीयर ले लीजिए, एक स्फीयर ये है और एक दूसरा स्फीयर ये है, दोनों का रेडियस हमको दिया हुआ है, इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस जो है वो r2 है, इस पे चार्ज q1 है और इस पे चार्ज q2 है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। उसके बाद इसको क्या किया कि एक वायर से, एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस चार्ज का फ्लो होगा हायर से लोअर और तब तक होगा जब तक कि इस दोनों का पोटेंशियल जो है वो समान नहीं हो जाए। तो यहाँ पर जो है Q1 इक्वल टू है 10 यूनिट और Q2 इक्वल टू है 5 यूनिट। उसके बाद R1 रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। और इसमें क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा V2 और बराबर V। तो ये नंबर पूछता है पोटेंशियल, तो V1 बाय V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ V1 बाय V2 इक्वल टू V बाय V, यानी कितना 1/1, क्या है कि दोनों को पोटेंशियल तो सेम है, इसलिए V1 का V2 क्या हो जाएगा 1:1। ठीक, अब इसमें बी नंबर जो है, बी नंबर के बारे में क्या कह रहा है, बी नंबर, बी नंबर इसमें कह रहा है चार्ज, चार्ज के बीच रेशियो निकालिए। तो चार्ज के बीच रेशियो निकालिएगा कैसे, तो चार्ज के बीच के रेशियो निकालने के लिए कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, Q बराबर क्या होता है CV, यही ना, तो V तो दोनों में सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू C1V1 और Q2 इक्वल टू लिख सकते हैं C2V2। तो C2V2 तो Q1 बाय Q2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं C1 बाय C2 और इधर हो गया V1 बाय V2। तो
Q1 बाय Q2 इक्वल टू हो जाएगा C1 हो जाएगा कितना आपका, C1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और यहाँ हो जाएगा V1 बाय V2, तो V1 बाय V2 तो V बाय V हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तब हो जाएगा Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1 बाय R2। तो Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1 कितना है, हम लोग लिखे हुए हैं R1 5 है, तो 5/10, यानी कि Q1 बाय Q2 इक्वल टू आ गया मेरा 1/2। तो Q1 अनुपात Q2 इक्वल टू आ गया 1/2। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। सी नंबर इसमें है, सी नंबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, ये हो जाएगा हमारा Q1 बाय A1, और ये हो जाएगा Q2 बाय A2। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा Q बाय A1, और इधर A2 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा Q2। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 बाय Q2, और गुने A2 बाय A1। तब यहाँ पर लिखो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, Q1 बाय Q2 का वैल्यू तो 1/2 होता है। रुकिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। A2 इक्वल टू हो जाएगा, स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, और बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर, सॉरी R2 का स्क्वायर ऊपर होगा, ये हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर बाय 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, और ये Q1 बाय Q2 हम लोग कितना लिए थे, 1/2 निकाले थे अभी रेशियो, और R2 कितना है इसमें, रेडियस R2 है 10/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 में 4/1, ये हो जाएगा 2/1। तो यानी कि हमारे पास सिग्मा अनुपात सिग्मा 2 इक्वल टू 2/1। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस में मोटा मोटी रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन था सब इतना ही था। उसके बाद जो क्वेश्चंस है इसमें हमको लगता है सब बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, बनाइएगा ढंग से बन जाएगा। रेशियो में थोड़ा सा बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम क्लियर कर दिए हैं। 29 नंबर भी बन जाएगा, 30 भी बनेगा, इधर सब बनने वाला आसान आसान, तो इसको बनाइएगा। थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें आज शाम में हो सकता है तो
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल वाला जो प्रॉब्लम है उसको आज करेंगे। आज सोचते हैं कि कुछ कुछ अच्छा प्रॉब्लम आप लोग को पहले सिखाएं, और जब आप लोग सीख लीजिएगा तो खुद का बनाइएगा, और उसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ऐसे हम अच्छा प्रॉब्लम अभी 2 दिन बताएंगे। उसके बाद सोमवार मंडे से ऑनलाइन आपका इलेक्ट्रिक करंट का क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।